बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही स्पेशल है, बहुत मज़ेदार की है। आज की रेसिपी है हमारी साग। और ये देखिए हमने साग और पालक लिया है आज, और इसको मैं काटना शुरू करूँगी। इसके साथ हम इसको दाँत बोलते हैं, तो ये दाँत के साथ मैं इसको काट रही हूँ। और मुझे इतना ख़ास जो है वो इसके साथ काटना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा मोटा कट जाता लेकिन काट लेती हूँ। तो ये देखिए हमने साग को धो के रख लिया है बाल्टी के अंदर अपने पास, और पतीले में पानी डाल के मैंने चूल्हे पे रख दिया है। जब पानी उबल जाए तो उसके अंदर मैंने साग डाल दिया है। तो मैं इस तरीके से साग बनाती हूँ। आप भी ज़रूर मुझे बताएं कि आप किस तरीके से साग बनाते हैं, और ये भी बताना कि आपको मेरा ये साग पकाने का तरीका कैसा लगा। और कुछ साग हमारा भी पड़ा हुआ था टोकरी के अंदर, तो वो भी मैंने डाल दिया पतीले के अंदर सारा ही। तो अब अच्छी तरह इसको हम चम्मच के साथ दबाएंगे ताकि अच्छी तरह ये सारा एक जैसा ही अच्छी तरह एकदम से पक जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। साग खाने का बहुत मज़ा आता है, जब नया नया आता है तब तो बहुत मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है कि साग आ गया। तो इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया है, ढक्कन थोड़ा सा खुला रखना है ऊपर से। और ये हैं हमारे जो साग वाले बर्तन हैं, इनको मैं उठा लेती हूँ सबको। ये टोकरी उठा ली है, और ये हमारा पड़ा हुआ दाँत जिसके साथ मैंने साग को काटा था। और इन सब चीज़ों को, बर्तनों को उठा के साग वालों को अलग से रख देती हूँ, और फिर इनको बाद में धो लूँगी। तो जी नाज़रीन, अब हम देखते हैं। ये देखिए हमारा साग उबल रहा है। अगर ढक्कन बंद होता तो ये पानी बाहर निकल जाना था। अब ढक्कन थोड़ा सा खुला था तो इसलिए बाहर निकलने से बचत हो गई है। आपको पता है कि साग पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस यही समझें कि पूरी दिहाड़ी जो है वो साग पकाने में लग जाती है, लेकिन अच्छे तरीके से अगर साग पकाएं तो। ये देखें माशाल्लाह से हमारा साग जो है वो काफ़ी उबल उबल के पक रहा है, अच्छे से पक भी रहा है। और अच्छा माशाल्लाह से इस टाइम बहुत प्यारी खुशबू आ रही है साग की। तो अब इसके लिए मैंने ना ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने ये इस कुंडी के अंदर मैंने डाल लिया, और अब इनको मैं कूट रही हूँ अच्छी तरह डंडे के साथ। और अब इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया थोड़ा सा। तो ये दो चीज़ें ही इसमें डाल के पकाती हूँ मैं। अदरक तो बाद में काट के डाल देती हूँ अगर किसी ने खाना हो। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि मिर्चियाँ और नमक। तो ये देखें, ये मेरी बेटी देखें क्या कर रही है। इधर इधर मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं, तो उनको देख रही थी। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। हरियाली बहुत अच्छी लगती है अगर घर में हो तो। जी नाज़रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह हमारा साग पक गया है। और मुझे काफ़ी अंधेरा हो गया था उसको घोटने में, तो फिर मैंने कहा अब वीडियो रहने देती हूँ आपके साथ शेयर करने को। तो फिर अब सुबह का टाइम है तो मैंने नाश्ता बनाया, तो मैंने फिर इस साग की मैंने कहा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि हमारे साग की ये वीडियो देखें आप। माशाल्लाह से हमने साग को तड़का लगाया लहसुन का और प्याज का, और ऊपर हरी मिर्चें मैंने काट के डाली क्योंकि मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, और मक्खन डाला हुआ। और साथ में रोटियाँ हैं, ये मैंने गंदम के पराठे बनाए हैं क्योंकि अभी तक वो बाजरे के और मकई के पराठे खाने का तो मौसम नहीं आया, बहुत गर्मी है और वो भी बहुत गर्म होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और बहुत अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको पसंद आए और आपको वाकई खुशी हुई हो साग को देख के, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।